हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों जो बीपीएससी की तरफ से 4.0 का जो विज्ञापन है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सभी परीक्षाएं आज आपकी 22 तारीख को संपन्न हो चुकी हैं और सभी परीक्षाओं के बाद में विद्यार्थियों अब आपको डेफिनेटली 4.0 का जो विज्ञापन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में और आपको अगस्त में विद्यार्थियों आपकी क्या है आचार संहिता लग जाएगी। अब ऐसी स्थिति में आपके 4.0 की घोषणा कब से हो चुकी है। अभी जो पेपर हुआ वो भी आपके क्या था 3.0 का जो था वो खिसक करके 4.0 में चला गया है, ठीक है ना। हकीकत में तो ये भर्ती जो थी वो 3.0 की ही थी, लेकिन अब 4.0 के नाम से जो अगस्त में विज्ञापन होगा वो 4.0 के नाम से होगा, ये सब जानते हैं विद्यार्थियों आप। तो अब आपको बता देते हैं कि अगस्त में आपके लगभग आपके आचार संहिता लग जाएगी, तो इससे पहले आपको लगभग इसके आसपास आपको इससे पहले 4.0 का आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों आपने देखा होगा आपके जो पाठक साहब है उन्होंने तो 5.0 की भी कहा था कि 5.0 का भी विज्ञापन हम जारी करवाएंगे और हर साल पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत जल्द अगस्त के अंदर तो आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने इससे पहले घोषणा होनी है, फिर आचार संहिता लगेगी। और बात ये आती है कि 5.0 का क्या रहेगा, तो डेफिनेटली विद्यार्थियों आपको मार्च के आसपास जैसे ही इसका आपके होगा मार्च अप्रैल के आसपास आपको 5.0 का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि 5.0 में विज्ञप्ति कितने पदों पे हो सकती है विद्यार्थियों। तो 1,20,000 पदों के आसपास विद्यार्थियों विज्ञप्ति हो सकती है, क्योंकि सभी पद खाली हैं आपके और बहुत सारे पद भरे जाने हैं लगभग इसके आसपास। अब क्या है, जैसे अभी जिसको बीपीएससी की ओर से जो लापरवाही है उसकी तरफ से मैं कह रहा हूँ लगभग 30,000 पद आपके इससे ज़्यादा पद खाली रहेंगे। इसके कारण भी मैं आपको गिनाने वाला हूँ क्या क्या कारण रहेंगे जिसकी वजह से आपके पदों की संख्या जो है वो इसमें इतनी रह सकती है। और 30,000 पद क्यों खाली रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों बीपीएससी ने पिछली बार भी क्या किया था, जितने पद थे उतने पदों पर तो इसने रिजल्ट जारी ही नहीं किया, जितने पद थे उतने पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया। इसका क्या कारण रहा, अभ्यर्थियों के सवाल पूछने के बाद भी आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। 10,000 पदों पर अगर किसी में भर्ती हो रही है तो 10,000 सीटों पर आपके रिजल्ट जारी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी 8,000 विषय का, किसी सब्जेक्ट में 7,000 का, तो ये इस तरीके से रिजल्ट जारी किया। तो 3-3, 4-4 पदों पर तो इसने रिजल्ट जारी ही नहीं किया है। तब बात आती है कि ये पद कहाँ होंगे, तो ये पद सीधे आपके किस में जोड़े जाएंगे, 4.0 में जोड़े जाएंगे। तो ये हर बार होता है। और मैंने आपको वही बताया था प्रेफरेंस का, पोस्ट प्रेफरेंस का भी मैंने बताया था कि पहले आपको 11th-12th में, फिर 9th-10th में आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। और एक चीज़ और कि एक विद्यार्थी जिससे आपने प्रेफरेंस मांगी थी फॉर्म भरवाते समय, तो उसको जब हायर पोस्ट पर सिलेक्शन हो रहा था उसको 1 कैंडिडेट और 1 सीट, 1 कैंडिडेट का 1 सीट पर ही आपके रिजल्ट जारी करना चाहिए, और उस सीट में जिस पे उसने प्रेफरेंस दी है कि वो किस में आपके सबसे पहले ज्वाइनिंग लेना चाहता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि आपके पदों की संख्या के आधार पर ये पद जो है वो आपके कितने कितने रह सकते हैं, इसको बात करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आपको बता देते हैं कि जो आपके कक्षावार जो आपकी सीटें हैं वो कितनी कितनी रह सकती हैं आपके 4.0 के विज्ञापन में। संभावित पद हैं ये, इन पे बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। जो प्रीवियस वैकेंसी के आधार पर जो खाली पद उसके आधार पर बात करने वाले हैं। 1 से 5 में आपको लगभग 30,000 पद मिल सकते हैं, 27 से 30,000। 6 से 8 की बात करते हैं तो 30,000 से 35,000 तक पद हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपके 3.0 में 19,000 पद ही थे लगभग इसमें। 9 से 10 में बात कर लेते हैं तो 20 से 22,000 पद आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी इसमें बंदे हैं ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास एस्टेट था ही नहीं। अब बात आएगी एस्टेट जो है वो अभी आपके जो 2024 का पेपर हुआ इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को एस्टेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अभी जो है उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के पास एस्टेट का सर्टिफिकेट ही नहीं है और बच्चे कम हैं, ठीक है। 11th-12th की बात करते हैं लगभग इसमें आपको 28 से 33,000 पद देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है कारण क्या, रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत कम सीटों पे, मतलब कुछ सीटों पे जैसे 10,000 है तो 8,000 सीटों पर रिजल्ट जारी कराया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के डीवी में भी कमी रहेगी, तो वो उनकी वजह से भी सीट क्या होगी, खराब होगी। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी का अगर हायर पोस्ट पे भी सिलेक्शन हो रहा है तो वो हायर पोस्ट लेगा, लेकिन वो डीवी में आपके 6 से 8 में भी कराएगा, 9 से 10 में भी डीवी कराएगा, 11-12 में भी डीवी कराएगा। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सीटें खराब करेंगे। तो वो सीटें आपकी किस में जाएगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो इन्होंने दिया नहीं भी 2.0 में, और पूरक परिणाम का तो यहाँ पर कोई नाम ही नहीं होता बिहार में, ठीक है। वो विज्ञप्ति में मेंशन आपके, तो ये सारे पद आपके 4.0 में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है 4.0 का आपके ये जो इस तरीके का रोस्टर जारी होने वाला है विद्यार्थियों, ये आपके कब तक हो सकता है इसमें, ठीक है। रोस्टर पर बात कर लेते हैं कि जैसे कि रोस्टर के आधार पर कितने कितने टाइम पे आपके आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो इसी पे बात करते हैं विद्यार्थियों। एक बार आपको बता देते हैं कि आपके पेपर जो है वो कब तक और आपके जो फार्म है वो कब तक हो सकते हैं। आवेदन लगभग आपके अक्टूबर में लिए जा सकते हैं, क्योंकि घोषणा हो जाएगी विज्ञप्ति की तो फिर वो आचार संहिता से उससे प्रभावित नहीं होगी। परीक्षा आपकी लगभग दिसंबर में हो सकती है इसकी, जनवरी में रिजल्ट और फरवरी में आपको फाइनल ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार का रोस्टर बहुत जल्द जारी होने वाला है। ये आपके इसी तरीके से विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा कक्षा 1 से 5 में सब्जेक्ट वाइज। ये 9 से आपको 10 का मिल जाएगा, 6 से 8 का है। इसी तरीके से बाकी की सभी सीटों का वर्गीकरण बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे द्वारा नाम मात्र के शुल्क में तैयारी करवाई जा रही विद्यार्थियों जो साइंस का कोर्स हमने दिया था विद्यार्थियों को 50 रुपये में काफ़ी सारे प्रश्न आपको इससे देखने को मिले।
वीडियो लेक्चर जिसमें रहेंगे, हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे हमारे द्वारा लिखे हुए, टेस्ट सीरीज जिसमें आपको दी गई है। पूरा कोर्स NCERT और बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित है। अब ये अभी आपको मात्र 21 रुपये में मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप अपने साथियों में भी शेयर कीजिए, आप भी परचेस करिए, आप भी जुड़िए। और टेस्ट सीरीज जो हमने दी थी विद्यार्थियों मात्र सर्वर चार्ज में 5 रुपये में, काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई विद्यार्थियों को, और सर्वर चार्ज में हमने इसको अवेलेबल करवाया। इससे कब ज़्यादा क्या हो सकता है, हमारा एप्लीकेशन का जो सर्वर चार्ज लगता है उस पर हमने दिया, कोई फ़ायदा नहीं, कोई हमने प्रॉफिट नहीं कमाया विद्यार्थियों। NCERT 6 से 12 पर आधारित है। आपके हित को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया। 20 टेस्ट लगभग इसमें दिए गए। अगर आप 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें भी हेल्पफुल करेगी। और इसी प्रकार वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।